हेलो डियर, कैसे हैं? आपका फिर ACC 9557 में स्वागत है। ये सवाल आपकी 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाल। इस सवाल मतलब ऐसे सवाल आपके आते रहते हैं, इसलिए ये वाला जो 66 है आपका योगफल, मतलब 66 है योगफल। ये सवाल बहुत ही बार आया है, बहुत आता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। कि दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंक को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2 हो तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, कोई जब हम संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले संख्या किस में होती है? इकाई और दहाई में होती है? तो उनको हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे कि इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, तभी हम संख्या निकाल पाएंगे। हमारे यहाँ पर इकाई के अंक दहाई के अंक तो दिए हुए नहीं है। तो भाई इकाई के दहाई दिए होते तो हम मतलब संख्या निकाल सकते थे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको जो अंक है, संख्या के अंक होते हैं इकाई और दहाई, उनको मान लेंगे। तो हल करेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। बच्चों ध्यान रखना, ढाई का अंक क्या है? y, और ढाई होती कितने की है? 10 की, तभी 10 से y में गुणा हो गई तो 10y हो गया। अब इकाई का अंक कितना? x, और इकाई होती कितने की है? 1 की होती है। अब 1 की x से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा? x एकम x रहेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, तो आप भूल जाओ कि ये 10 कहां से आया। तो ध्यान रखना, ढाई कितने की होती है? 10 की होती है, तभी 10y आया। इकाई 1 की होती है, तभी ये हमारा x एकम x, केवल x आया। ठीक है बच्चों, इसके बाद में सवाल को देखते हैं कि दो अंकों की एक संख्या जो होगी, दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर डालेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, शर्त फर्स्ट, अंकों के स्थान बदलने पर या उलटने पर, अंकों के स्थान उलटने पर प्राप्त नई संख्या। अब अंकों की जो स्थान है वो क्या कर देंगे? उलट देंगे। ठीक है, यानी कि बदल देंगे। किसके? इस संख्या के। ठीक है, अंकों के स्थान उलटने पर प्राप्त नई संख्या, इस अंक उलट देंगे इसके। जहां पे y है वहां पे x हो जाएगा, और जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? y हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 10x प्लस y। अंक देखो पलट गए इसके, यहाँ पे y था तो x हो गया, जहां पे x है, जहां पे x था वहां पे y हो गया है, नई संख्या मिल गई। इसके बाद क्या कह रहा है कि उलटने पर बनी संख्या, जो बन गई संख्या का योगफल कितना है? 66 है। तो आपका पहली संख्या क्या थी? 10y प्लस x, क्योंकि कह रहा है कि अंकों की एक संख्या, ये संख्या हो गई। फिर उलटने पर प्राप्त नई संख्या का योगफल कहें तो प्लस लगेगा यहाँ बच्चों। अब ये लिख लेंगे 10x और प्लस y, और इनका योगफल कितना है? इनका योगफल है आपका 66 है बच्चों। कितना है? 66। अब क्या कर लेंगे? 10y अब 1y, कितना हुआ? 11y हुआ, प्लस 10x 1x, कितना हुआ? 11x हुआ, बराबर 66।
अब क्या करेंगे, 11 कॉमन निकाल लेंगे भाई, 11 कॉमन निकाल लेंगे, थोड़ा सरल हो जाएगा। तो 11 कॉमन निकालिए तो 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम यानी कि 1 y हो जाएगा, प्लस 11 से भाग करेंगे तो क्या रहेगा आपका, 11 से 11 फिनिश हो जाएगा, तो क्या बचा, x बचा, बराबर 66। अब 11 जी कहा जाएगा बटे में, तो इसका मतलब इससे जो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 11 छंग 66। तो क्या बचा, y प्लस x बराबर 6। समीकरण क्या हो गए बच्चों, फर्स्ट हो गई। अब क्या करना है, अब देखते हैं। इसके बाद में कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर, अंक क्या है, x और y, इनका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो ये अंक का अंतर, इनका अंतर क्या होता है बच्चों कि x माइनस वाई, जी अंतर, अंतर मतलब माइनस, कितना है, 2 है, ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, और समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, y प्लस x बराबर 6, और समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। ये फर्स्ट है आपकी, ये आपकी सेकंड है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, अब देखो सबसे पहले आपको अंक एक जैसे होना चाहिए, तो कटते मतलब एक जैसे हो, एक पद आपको एक जैसा करना है, या तो x वाले कर लो या y वाले कर लो, कोई सा एक अंक करना है। बट हमने क्या देखा है कि हमारे यहाँ पर x वाले भी समान है और y वाले भी समान है, तो हमें करना क्या है, तो ये देखते हैं चिन्ह अपोजिट हो तभी वो कट जाते हैं। हमने देखा कि y वाले समान है और चिन्ह भी अपोजिट मिल गए, एक प्लस मिला एक माइनस मिला, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों हमारा कट जाएगा, क्योंकि अगर y माइनस वाई करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा, यानी कि 2 माइनस 2 करेंगे क्या बचेगा आपका, कुछ नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना बच्चों, आपको एक जैसे एक अंक अगर हैं तो चिन्ह अपोजिट देखेंगे, अगर नहीं है तो करने हैं, बट हमारे यहाँ पे मिल गए, चिन्ह अपोजिट मिल गए, अंक एक जैसे मिल गए। अब क्या करेंगे, जे भी प्लस है, जे भी प्लस है, तो जुड़ जाएंगे भाई दोनों, तो 1x कितना हुआ, 2x हो गया बच्चों, बराबर 6 प्लस 2 प्लस जे भी जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 8 हो गया। जे कहा जाएगा बटे में, तो इसका मतलब जे इससे कट जाएगा, 4 बार लग जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हमारा x का मान हो गया। अब क्या करना है, x का मान आपको समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में किसी एक में रख लेंगे। इस x का मान इस समीकरण में रख लो, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में रख लो, किसी में रख लेंगे, आप मान हल कर सकते हैं उसका फिर बाद में। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, y प्लस x बराबर 6। अब x के स्थान क्या रख देंगे, ये 4 रख देंगे, तो y प्लस 4 बराबर 6, तो y बराबर जे प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 4, और y बराबर क्या बच्चों आ जाएगा हमारा, इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों, जी x आ गया, जी y आ गया। पूछा क्या है, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें, संख्या पूछा। अब हम संख्या निकाल लेंगे, संख्या हमारी क्या थी, संख्या हमारी थी 10y प्लस x, यानी कि 10y, 10 और कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता, y का मान कितना है, y का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख लेंगे, प्लस x का मान कितना है, 4 है, 4 रख लेंगे, तो कितना हुआ, 10 दूनी 20 और प्लस 4, तो कितना हुआ बच्चों, 24 हुआ।
पुनः पुनः संख्या निकालेंगे। एक संख्या और है आपकी, कौन सी है? जे वाली एक संख्या है। और एक संख्या कौन सी है? एक जे संख्या है। तो अभी हमने कौन संख्या निकाली थी? जे वाली संख्या निकाली थी। अब आपको दोबारा से पुनः मतलब दोबारा होता, दोबारा कौन सी निकालनी है? जे वाली जो आपने पलटने पर संख्या बनाई है उसको भी निकालना है बच्चों आपको। या ऐसे लिख सकते हैं, यदि संख्या बराबर 10 x प्लस y। ठीक है बच्चों, अब मान रख लेंगे तो 10 गुणा x का मान कितना है? 4 है बच्चों, प्लस y का मान कितना है? 2 है बच्चों। अब क्या है? इनका मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो 10 चौक कितना हुआ? 40 प्लस 2 कितना हो गया? 42। जुड़ जाएगा, 42 हो गया। और जे हमारे क्या आ गए? आंसर आ गए। एक जे संख्या है, एक जे संख्या है, जे हमारे बच्चों आंसर आ गए। तो ध्यान रखना बच्चों, एक बार सही से देख लेंगे कि किस प्रकार से आपका हुआ है सवाल। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, जिससे हम आपको एक नई से नई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहें, जिससे 2025 में आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सके बच्चों।